23 फरवरी 2022 को श्रीलंका में पहला खौफनाक इशू पैदा हुआ। कोलंबो एयरपोर्ट पर 40,000 टन फ्यूल लेकर पहुंचा। बैंक ऑफ सेलून ने पेट्रोल की पेमेंट करनी थी, लेकिन बैंक के पास डॉलर खत्म हो गए तो वजीर खजाना से राब्ता किया गया। वजीर खजाना ने स्टेट बैंक से बात की, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर थे, वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं थे। लिहाजा श्रीलंका पेट्रोल न खरीद सका और जहाज़ पेट्रोल समेत इंडिया रवाना हो गया। ये श्रीलंका के दिवालियापन का स्टार्ट था और फिर देखते ही देखते श्रीलंका 49 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया और श्रीलंका ने 12 अप्रैल को खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। हमने दिवालिया का सिर्फ लफ्ज़ सुना है, हम इसके नताइज और रद्द अमल से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। दोस्तों, अगर आप दिवालियापन को समझना चाहते हैं तो आज चंद मिसालें देख लें। श्रीलंका को 3000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4000 मेगावाट है, लेकिन 80% बिजली थर्मल पावर प्लांट्स से पैदा होती है और ये पावर प्लांट्स डीजल और कोयले पर चलते हैं। इनके लिए डॉलर्स चाहिए और श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं है, लिहाजा पावर प्लांट्स बंद है और नतीजे में मुल्क में रोज़ाना 7.5 घंटे लोड शेडिंग होती है। सुबह 8 बजे से 1 बजे और शाम 6 से 8:30 बजे तक मुल्क में रोज़ाना बिजली नहीं होती और लोड शेडिंग की वजह से टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज, दफ्तर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, होटल्स, चायखाने वगैरह सब बंद है। आपके जहन में सवाल आएगा, ये इदारे अपने जनरेटर्स क्यों नहीं चला लेते? ये चला सकते हैं, लेकिन जनरेटर्स डीजल, पेट्रोल, ऑयल, गैस और कोयले से चलते हैं और ये सहूलतें इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। बिजली की बंदिश से ट्यूबवेल और पानी की मोटर्स नहीं चल रही, चुनाचा पूरे मुल्क में पानी और सीवरेज दोनों बड़े बहरान बन चुके हैं। पेट्रोल न होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो चुकी है और रेल सर्विस भी, ज़ाती गाड़ियां भी गैराजों में खड़ी है या फिर पार्किंग लॉट्स और गलियों में। बच्चों के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए क्योंकि एजुकेशन बोर्ड के पास भी इम्तिहान की कापियां और सवाल छापने के लिए कागज़ ही मौजूद नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट्स भी नहीं बन रहे क्योंकि प्लास्टिक शीट्स इंपोर्ट नहीं हो रही। श्रीलंका की एक्सपोर्ट्स का 52% टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर मुश्तमिल है। जीडीपी में चाय की एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम 17% था, जबकि बाकी 31% आमदनी मसालों, कीमती पत्थरों, कोकोनट, रबड़, फिश और सियाहत से आती है। लोड शेडिंग और डिफ़ॉल्ट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चाय समेत सारी एक्सपोर्ट्स रुक गई। फ्लाइट्स बंद हुई तो सियाहत की इंडस्ट्री भी दम तोड़ गई। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के मालियाती ज़खायर का बड़ा सोर्स भी तारिकीन वतन है। मुल्क के मुआशी हालात ख़राब हुए तो दूसरे मुल्कों में श्रीलंकन मुकीम ने अपनी रकमें स्टॉक मार्केट से उठा ली, लिहाजा बहरान बढ़ता चला गया और आज श्रीलंका पूरी दुनिया को मोहताज नज़रों से देख रहा है। कोई इसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम अब इस सवाल की तरफ आते हैं, आखिर श्रीलंका इस हालात को कैसे पहुंचा? दोस्तों, हम सियासी वजूहात को साइड पर रख देते हैं और अमली चीज़ें देखते हैं। इसकी 6 वजूहात है। पहला वजह कर्ज़ा है। श्रीलंका को भी पाकिस्तान की तरह कर्ज़ों की लत लग गई थी। ये ताज़ा हवा के लिए भी कर्ज़ा ले लेते थे। ये कर्ज़ा बढ़ते बढ़ते जीडीपी का 119% हो गया, यानी आप जो कुछ कमा रहे हैं वो इसके साथ मज़ीद 20% कर्ज़ों की किस्तों में दे रहे हैं। लिहाजा मुल्क हमारी तरह कर्ज़े की अदायगी के लिए भी कर्ज़ लेने पर मजबूर हो गया। दूसरी वजह, पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का बजट और तिजारती खसारा भी बढ़ गया, यानी जितना बजट बनाते हैं ये इससे ज़्यादा खर्च कर देते थे और इन्हें जितनी आमदनी बरामदात से होती है ये इससे ज़्यादा रकम दरामदात पर खर्च कर देते हैं। ये लोग भी हमारी तरह बेचते कम और ख़रीदते ज़्यादा थे। तीसरी वजह, श्रीलंका में हमारी पीआईए और स्टील मिल की तरह 502 ऐसे सफ़ेद हाथी थे जिन पर बजट का 20% खर्च हो जाता था। इन इदारों में सियासी भर्तियाँ होती थी, सिर्फ दफ्तरों के ताले खोलने और बंद करने के लिए 20-20 लोग होते थे। ये हाथी खाते बहुत ज़्यादा थे लेकिन वापस कुछ नहीं करते थे। चौथी वजह, श्रीलंका की ट्रेड पॉलिसी बनी। पॉलिसी बहुत अच्छी थी। ये साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने
अपनी मईशत आलमी मंडी के लिए ओपन की, लेकिन पाकिस्तान की तरह इनकी इंडस्ट्री और तिजारत भी ब्यूरोक्रेसी के हाथों जलील हो रही थी। गैर मुल्की कंपनियां भी श्रीलंका आई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की तारीखी हरबों और रिश्वत मनफी रवैये की वजह से वापस चली गई। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी की वजह से श्रीलंकन बिजनेसमैन तरक्की भी ना कर सके। पांचवी वजह, श्रीलंका मुसलसल 26 साल जंग का शिकार रहा। तमिल टाइगर्स ने 1983 में जंग शुरू की और ये 2009 तक मुसलसल लड़ते रहे। इस जंग ने मुल्क, मईशत और फौज तीनों की जड़ें हिला कर रख दी। दोस्तों, श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद से 2009 में इस आफियत पर काबू पाया, लेकिन ये जाते जाते मुल्क का सब कुछ ले गया। और छठी वजह, श्रीलंका में तालीम बहुत है, लेकिन पाकिस्तान की तरह अमली तालीम न होने के बराबर है। लोग डिग्री होल्डर्स हैं, मगर इनके पास हुनर कोई नहीं। लिहाजा पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में भी हर शख्स नौकरी की दरख्वास्त जेब में डालकर फिर रहा था। इसका नतीजा दिवालिया की सूरत में निकला। श्रीलंका की मिसाल देखकर अब ये बात समझ लें, दुनिया में कोई कुदरत कौम की फेवरेट नहीं होती। आप ये बात समझ ले, दुनिया में कोई कौम कुदरत की फेवरेट नहीं होती। बनी इसराइल अल्लाह ताला की महबूब तरीन कौम थी, लेकिन इसने भी जब कुदरत के सिस्टम की खिलाफ वर्जी की तो वो भी हज़ारों साल जलील व ख्वार होते रहे। हम मुसलमान भी 200 साल से ख्वार हो रहे हैं, क्योंकि हम भी नेचर के सिस्टम से उलट चल रहे हैं। लिहाजा ये याद रखें, अगर अल्लाह ताला ने 22 मिलियन श्रीलंकन की कोई मदद नहीं की तो नालायकी, सुस्ती और नाअहली के मारे 220 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए भी कोई गैबी इमदाद नहीं आएगी। और अब ये याद रखें, हम श्रीलंका से सिर्फ 5 माह पीछे हैं, और हमने अगर इन 5 माह में ख़ुद को ना बचाया तो श्रीलंका के बाद हम अगली दिवालिया कौम होंगे। और हम अगर खुदा न ख्वास्ता इस गड्ढे में गिर गए तो फिर हमें बाहर निकलने के लिए पहली कीमत गवादार एटमी प्रोग्राम की शक्ल में अदा करनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी कीमतें भी मौजूद हैं। मेरी दरख्वास्त है, आर्मी चीफ ऑफ जस्टिस आगे बढ़े, सियासतदानों को इकट्ठा बिठाएं, नेशनल एजेंडा बनाएं और मुल्क को दिवालियापन से बचाएं, वरना फिर इस मुल्क में किसी को किसी से छुपने की मोहलत नहीं मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।